प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सच्चे प्रेम के गायक रीति सिद्ध कवि घनानंद अपने एकनिष्ठ प्रेम, समर्पण और उदात्त भावों के कारण साहित्य जगत में सदा एक सच्चे प्रेमी के रूप में याद किए जाते रहेंगे। उनका प्रेम भाव हमारे हृदय को छू जाता है, स्पंदित कर देता है और सच्चे भाव सागर में निमग्न भी कर देता है। बच्चों, पढ़ते समय आपने यह महसूस कर कभी सोचा है कि क्यों घनानंद का प्रेम वर्णन हमारे हृदय को विह्वल कर देता है? बच्चों, इसका कारण यह है कि उनके प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति में कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं है, वह 100% असली है। उन्होंने अपने असली प्रेम के भावों और पीड़ा को आंसुओं की स्याही में डुबोकर लिखा है। बच्चों, कृत्रिमता हमेशा अस्थायी होती है। वह चकाचौंध अवश्य कर सकती है, किंतु स्थायी रूप से प्रभावित कभी नहीं कर सकती। घनानंद का काव्य एवं व्यक्तित्व इसीलिए अप्रतिम है क्योंकि वह कृत्रिमता से कोसों दूर अनुभूत भावों से युक्त है। पिछली कक्षा में हम छंद संख्या 1 पढ़ चुके हैं। आज हम छंद संख्या 2 को पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर इस छंद को देख सकते हैं। घनानंद कहते हैं कि सूची करे भूल की सूरती अब आए जाए, तब सब सुधी भूली कूको गही मौन को, जाते सुधी भूले सो कृपाते पाई यत प्यारे, फूली फूली भूलो या भरोसे सुधी होन को, मीरी सुधी भूल ही बिचारिये सुरती नाथ, चातक उमाहे गन आनंद अचोन को, ऐसी भूल हूँ सो सुधी रावरी न भूले क्यों हूँ, ताही जो बिसारो तो सम्हारो फिरी कौन को। प्रस्तुत छंद में घनानंद की प्रेमपूर्ण दशा, अनन्यता, उदात्तता एवं विवशता का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। घनानंद अपनी विवशता को अपनी प्रिय सुजान को बताते हुए कह रहे हैं कि सुधी करे भूल की सूरती अब आए जाए, कि सुधी करे भूल की, कि वह स्वयं कई बार सुजान के प्रेम को भूलने की कोशिश करते हैं। बच्चों, प्रेम में कई बार ऐसा होता है कि विवशता के कारण प्रेमी जो है वह अपने प्रिय को भूलना भी चाहता है, कोशिश भी करता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन वह उसमें असफल सिद्ध होता है। तो प्रेमी हृदय की यह जो विवशता है, उसी विवशता को घनानंद यहाँ पर बता रहे हैं कि वह भी प्रिय को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सूरती अब आए जाए। सूरती प्रिय का जो स्मरण है वह तभी आ जाता है। जैसे ही वो भूलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही प्रिय का स्मरण उन्हें वापस याद आ जाता है ना। प्रिय का जो मिलन, प्रिय की जो मीठी बातें है ना, उन्हें वो भुला नहीं पाते हैं और कोशिश करने पर भी वह उन्हें भुला नहीं पाते हैं। तो इसलिए वह विवश हो जाते हैं और फिर तब सब सुधी भूली कूको गही मौन को। तो तब वह क्या करते हैं कि वह विवश होकर के, है ना, वह भूलने का यह जो प्रयत्न है ना, भूलने की यह जो सुधी जो है उसे वह भुला देते हैं
और कूको गही मौन को। और वो क्या करते हैं कि फिर कूको गही मौन को, है ना, बोलना छोड़ करके वह मौन को धारण कर लेते हैं, है ना, मौन हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और असफल हो करके, मौन हो करके वह अपने प्रिय के प्रेम को महसूस करते हैं, अपने प्रिय को देखते हैं, है ना, कि वह जब वह रात दिन उनके साथ में है, उनके स्मरण में है, तो वह उन्हें कैसे भुला पाएंगे। भुला तो उसे जा सकता है जिसे कि 1 मिनट के लिए भी हम अलग कर सके, लेकिन यहाँ पर तो अहर्निश वह उसे प्रेम करते हैं, तो वह भूलने में असफल हो जाते हैं, इसलिए वह मौन धारण कर लेते हैं असहाय होकर के, और मन ही मन, है ना, उस प्रिय की स्मृति के बारे में सोचने लग जाते हैं। जाते सूझी भूले सी कृपाते पाई यत प्यारे। अब घनानंद का जो प्रेम है वह अत्यंत ही उदात्त है। वह अपने इस स्मृति के लिए भी जो सारा श्रेय है वह अपने प्रिय को ही देना चाहते हैं, अपनी प्रिय सुजान को ही देना चाहते हैं, कि यह जो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ और यह जो मेरी स्मृति है, यह आपकी ही कृपा से मुझे मिली है ना, आपको ही प्रेम करने से मुझे मिली है ना, कि उसे वह भुला नहीं पा रहे हैं। और फूली फूली भूलो या भरोसे सुधी होन को, इसीलिए वह फूली फूली भूलो, है ना, इस भूल के लिए वह खुशी खुशी कोशिश करते हैं, है ना, कि वह भूल जाएंगे, तो फूली फूली बड़े खुश होकर के वह कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह भूल ही नहीं पाएंगे, या भरोसे सुधी होन को, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि भरोसे सुधी होन को, कि प्रिय की जो स्मृति है वह रात दिन उनके साथ में है, यह भरोसा है उन्हें, है ना, और इसी भरोसे के सहारे वह बड़े खुश होकर के बार बार, है ना, भूलने की कोशिश करते हैं, है, क्योंकि लेकिन उन्हें पता है कि वह उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रिय की स्मृति में भी उनका अहर्निश साथ है। मेरी सुधी भूल ही विचारिए सुरतीनाथ, सुरतीनाथ है, सुरतीनाथ यहाँ पे अपने प्रिय के लिए उन्होंने संबोधित किया है कि हे मेरे स्मृति के स्वामी, है ना, स्मृति का स्वामी भी कौन है, प्रिय ही है ना, क्योंकि उसी के कारण स्मृति है, इसलिए वह स्मृति का नाथ है, स्मृति का स्वामी है। तो वह कह रहे हैं कि यह मैं जो भूल नहीं पा रहा हूँ, है ना, ये इसके बारे में आप थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए, है ना, कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, है ना, मैं कितना विवश हूँ, कि चातक उमा है घन आनंद अचोन को, कि जो चातक होता है वह तो उमंगित हो करके किसकी चाह करता है, बादल के प्रेम रूपी पानी की ही चाह वह करता है ना बच्चों। चातक जो है वह अपनी प्रेम निष्ठा, एक निष्ठता के लिए, है ना, प्रसिद्ध है, कि वह केवल जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है उसे ही वह ग्रहण करता है। अगर वह उसे प्राप्त नहीं होती है तो वह अपने प्राण त्याग देता है ना, लेकिन वह अन्य कहीं से भी वह पानी को ग्रहण नहीं करता है। तो प्रेमी के प्रति एक निष्ठता चातक दिखाता है, और वही एक निष्ठता घनानंद जो है वह भी दिखा रहे हैं, कि उनका प्रेम जो है वह भी कैसा है, चातक की तरह से ही है, कि केवल उन्हें किसकी चाह है, अपने ही प्रिय के प्रेम की चाह है, और किसी के प्रेम की चाह नहीं है, है ना। तो यह प्रेम की एक निष्ठता, गहनता, अनन्यता है, कि वह उन्हें ही चाहते हैं। तो ऐसी भूल हूँ सो सुधी रावरी न भूले क्यों हूँ, ताही जो बिसारो तो समारो फिर कौन को, कि
रावरी यानी आपकी जो स्मृति है ना। तो ऐसी आपकी जो स्मृति है ना, उसे मैं भूल से ही मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ, है ना। भूल से भी, है ना, नहीं भुला पाना, अर्थात असफल सिद्ध हो जाना। तो भूल से भी मैं आपकी याद को नहीं भुला पा रहा हूँ, क्योंकि घनानंद जी कह रहे हैं कि ताही जो बिसारो, बिसारो का अर्थ भूल जाना, कि यदि मैं उस स्मृति को ही भूल जाऊं तो फिर संहारो फिरी कौन को, है ना। तो फिर मैं किसके सहारे अपने आप को संभाल पाऊंगा, क्योंकि प्रिय भी पास में नहीं है। तो केवल एक प्रिय की स्मृति ही तो है कि जो उन्हें प्रसन्नता देती है, उनके जीवन को धारण किए हुए है ना। तो यह स्मृति तो एक प्रकार से उनके लिए सब कुछ है। तो यदि वह स्मृति को ही भुला देंगे तो वह किसके सहारे जीवित रहेंगे। तो इसलिए वह प्रिय की जो स्मृति को है वह भुलाना नहीं चाहते। यह स्मृति उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। उन्हें रात दिन वह प्रेम करते हैं और कोशिश करने पर भी उन्हें भुला पाना क्या है, असंभव है। तो यह जो प्रेम की एक निष्ठता, हृदय की जो गहन अनुभूति है, वह इस छंद में अभिव्यक्त हुई है। घनानंद ने अपने प्रेमी हृदय की विवशता का बड़ा ही सहज चित्रण किया है। चाह कर भी प्रिय को न भुला पाना प्रेम की गहनता को दर्शाता है। इसलिए इस प्रेम चित्रण में एक प्रकार से उदात्तता भी आ गई है ना। उदात्तता वहाँ होती है जहाँ पर कि प्रेम में पवित्रता होती है। बच्चों, इस छंद की भाषा में लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता, प्रवाहात्मकता, माधुर्य गुण आदि गुणों से यह मंडित है। और इस पूरे छंद में स्मरण अलंकार है, फूली फूली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और आंतरिक भावों के स्पंदन से यह छंद अत्यंत सुंदर बन पड़ा है ना। क्योंकि भाव ही इसका क्या है, सौंदर्य है ना। तो बिना अलंकारों के प्रयत्न के भी, है ना, यह अत्यंत ही सुंदर छंद बन पड़ा है। और इसमें कवित्त छंद है ना, जिसमें 16-15 के विराम से इसमें 31 वर्ण होते हैं और बड़ा ही मधुर छंद यह होता है। और इस छंद की भाषा साहित्यिक ब्रिज भाषा है। धन्यवाद।